साइबर क्राइम ये शब्द तो हम सबने सुना है ना? लेकिन इसके असली माशताब को, इसके असली चेहरे को समझने के लिए हमें सिर्फ खबरों से आगे जाना होगा। हमें 2025 के उन सबसे बड़े साइबर हमलों की कहानियों में उतरना होगा जिन्होंने सच में दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए, इन हैक्स के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि 10 खरब डॉलर। दिमाग चकरा जाता है ना? ये वो अनुमान है कि 2025 तक साइबर क्राइम से दुनिया को कितना नुकसान होगा। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक ऐसा आर्थिक भूकंप है जिसमें पूरी दुनिया की नींव हिलाने की ताकत है। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। सोचिए, अगर साइबर क्राइम खुद एक देश होता तो क्या होता? ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। जी हां, सिर्फ अमेरिका और चीन ही इससे आगे होते। जापान, जर्मनी और भारत जैसे देश भी पीछे रह जाते। ये इतिहास में दौलत का सबसे बड़ा और सबसे तेज ट्रांसफर है, और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमारी पहली कहानी सिर्फ डेटा और कोड की नहीं है। नहीं, ये उस बारे में है जब डिजिटल दुनिया का हमला हमारी असल दुनिया को, फिजिकल दुनिया को रोक देता है और एक ऑटोमोबाइल की दुनिया के दिग्गज को घुटनों पर ले आता है। तारीख थी 31 अगस्त 2025। जरा कल्पना कीजिए, जगुआर लैंड रोवर के बड़े बड़े प्लांट्स में गाड़ियां बन रही हैं और अचानक सब कुछ शांत, सन्नाटा। ये कोई मशीन की खराबी नहीं थी, ये एक डिजिटल हमला था जिसका असर फौरन और बहुत ही भयानक था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? ये कोई एक दो दिन का मसला नहीं था। जेएलआर के मेन प्लांट्स हफ्तों तक बंद पड़े रहे और प्रोडक्शन को वापस पटरी पर आने में जनवरी 2026 तक का वक्त लग गया, मतलब लगभग 5 महीने। तो सवाल उठता है, इसके पीछे था कौन? एक ग्रुप जिसका नाम था स्कैटर्ड लैप्सेस हंटर्स। ये कोई नए खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि जाने माने हैकिंग ग्रुप्स का एक गठबंधन था। ये अपने बड़े और असरदार रैनसमवेयर हमलों के लिए पहले से ही बदनाम थे। इस हमले का असर सिर्फ जेएलआर की फैक्ट्री की दीवारों तक नहीं रहा। सोचिए, हर रोज 1000 गाड़ियां बननी बंद हो गईं। इसका मतलब था कि 5000 से ज्यादा सप्लायर्स का काम रुक गया और करीब 2 लाख लोगों की नौकरियों पर तलवार लटक गई। और इस पूरी मुसीबत को और भी बड़ा बना दिया एक खबर ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएलआर के पास उस वक्त कोई एक्टिव साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं थी। चलिए, अब जरा पैसों की बात करते हैं जो नुकसान हुआ। कुल आर्थिक चोट करीब 1.9 बिलियन पाउंड। कंपनी का रेवेन्यू सीधे सीधे 24% नीचे। ये सिर्फ एक कंपनी पर हमला नहीं था, ये एक देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा हमला था। और इसे सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। यूके के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के पूर्व प्रमुख सीआरएन मार्टिन ने इसे यूके को अब तक की सबसे ज्यादा आर्थिक चोट पहुंचाने वाली अकेली साइबर घटना कहा। ये एक लाइन ही इस हमले की गंभीरता बताने के लिए काफी है। चलिए, अब एक फैक्ट्री के शटडाउन से निकलकर एक अलग तरह की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी डकैती की कहानी जहां बंदूकें नहीं थी, कोई तिजोरी नहीं तोड़ी गई, लेकिन फिर भी ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में से एक बन गई। ये एक शुद्ध डिजिटल डकैती थी। तारीख 21 फरवरी 2025। बाइबिट, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है, उनके लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। एक रूटीन फंड ट्रांसफर हो रहा था, एक ऐसा काम जो वो हर रोज करते हैं। लेकिन हमलावरों को इसी आम से दिखने वाले पल का इंतजार था। और ये कोई आम हैकर्स नहीं थे। एफबीआई ने सीधा सीधा उंगली उठाई नॉर्थ कोरिया के कुख्यात हैकिंग ग्रुप लाजरस ग्रुप पर। मतलब ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मूव था जिसके तार एक देश से जुड़े थे। तो उन्होंने ये किया कैसे? बड़ा चालाकी से। उन्होंने सीधे बाइबिट पर हमला नहीं किया। नहीं, उन्होंने उनके एक सॉफ्टवेयर पार्टनर को निशाना बनाया। एक डेवलपर को झांसा देकर उसकी एक्सेस कीज चुरा ली। फिर बड़ी खामोशी से उनके सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा कोड डाल दिया। बाइबिट के कर्मचारियों को स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फंड ट्रांसफर का बटन दबाया, वो छिपा हुआ कोड एक्टिव हो गया और सारा पैसा सीधे हैकर्स के वॉलेट में चला गया। और नतीजा, एक ही झटके में 1.5 बिलियन डॉलर्स इथीरियम के रूप में। ये एक नया रिकॉर्ड था और क्रिप्टो की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका। इस घटना को अब हमेशा 2025 का बाइबिट हैक के नाम से जाना जाएगा। मतलब क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल डकैती, जिसमें 4,01,000 ETH चोरी हुए। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी। एक में एक फैक्ट्री रुक गई,
दूसरी में अरबों का डिजिटल पैसा चोरी हो गया। लेकिन क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, और यही वो पैटर्न है जिसे समझना सबसे जरूरी है। इन दोनों हमलों में एक बात कॉमन थी। अटैकर्स ने सीधे मेन टारगेट पर हमला नहीं किया। उन्होंने उनकी सप्लाई चेन को पकड़ा, उनके सॉफ्टवेयर पार्टनर्स, उनके वेंडर्स, क्योंकि वो जानते थे कि चेन की सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ना सबसे आसान होता है। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। 2025 में करीब 30% डेटा ब्रीच किसी थर्ड पार्टी पार्टनर की वजह से हुए, और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले दुगना था। आज के दौर में किसी भी कंपनी की सुरक्षा उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी। ये चार्ट हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। देखिए, सप्लाई चेन हमले 15% पर हैं, जो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन पुराने तरीके जैसे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाना या फिशिंग, वो आज भी सबसे ऊपर हैं। इसका मतलब साफ है, हमलावर हर तरफ से हमला कर रहे हैं, नए और पुराने दोनों तरीकों से। और याद है JLR वाला हमला? वो एक रैंसमवेयर अटैक था, और ये ट्रेंड भी आसमान छू रहा है। 2025 में करीब आधे साइबर हमलों में रैंसमवेयर शामिल था, जो 2024 के 32% से एक बहुत बड़ी छलांग है। हैकर्स अब सिर्फ डेटा नहीं चुरा रहे, वो पूरे के पूरे बिजनेस को ही बंधक बना रहे हैं। तो अब भविष्य की बात करते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस पूरी लड़ाई का नक्शा बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ हैकर्स AI का इस्तेमाल कर रहे हैं इतने असली लगने वाले फिशिंग ईमेल्स और डीप फेक बनाने के लिए कि यकीन करना मुश्किल है। 2025 में हर 6 में से 1 हमले में AI का इस्तेमाल हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हमें बचा रहे हैं वो भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। AI से लैस सिस्टम हमलों का पता 80 दिन पहले लगा सकते हैं, जिससे कंपनियों को औसतन लगभग $2 मिलियन की बचत होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक नए दौर में हैं। साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ इंसानों की लड़ाई नहीं है, ये AI वर्सेस AI की एक रेस बन चुकी है, जहां दोनों तरफ के हथियार लगातार और ज्यादा तेज और घातक होते जा रहे हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे AI और स्मार्ट होता जाएगा, इस रेस को कौन जीतेगा, हमलावर या बचाने वाले? इस सवाल का जवाब ही हमारा डिजिटल भविष्य तय करेगा।